Morning students, welcome back to DLED classes RPSS degree college Datagans Badaयूं. Yesterday we covered present continuous tense, but today we are going to cover present perfect tense. So let us start. पहले ये जानने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है. व्हाट द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. सो लेट स्टार्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले तो क्या बताता है, जो वर्क अभी कंप्लीटेड हुआ है उसके बारे में बताता है. एग्जाम्पल से देखते हैं. सीमा हैज संग इन मैनी कंट्रीज. सीमा ने कई देशों में गाया है, कई देशों में गाया है. उसका जो वर्क है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है. सेकंड देखते हैं. आई हैव रिसेंटली ज्वाइन दिस कंपनी. मैंने ये कंपनी अभी ज्वाइन की है. तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले तो क्या बताता है, द वर्क हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड. जो वर्क बिल्कुल अभी हुआ है उसके बारे में बताता है. सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to express an action which began in past and has continued up to in present. Present perfect tense उस कार्य को बताता है जो पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन उसका कुछ ना कुछ अंश अब तक बाकी है, कुछ ना कुछ अंश अब तक है. एग्जाम्पल से देखते हैं. She has studied in this school for 5 years. कई दिन के बाद जब वो इस स्कूल में आई तो उसने कहा कि मैं इस स्कूल में 5 साल तक पढ़ी. मैं इस स्कूल में 5 साल तक पढ़ी या 5 साल तक पढ़ा. तो वो उस कार्य का जो है वो अब तक है, उसका जो प्रभाव है अब तक है. सेकंड देखते हैं. आई हैव लिव्ड इन आगरा फॉर 8 years. मैं आगरा में 8 साल तक रहा, 8 साल तक आगरा में रहा और अब भी आगरा में. तो वो कार्य पास्ट में तो होता है लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रेजेंट तक रहता है. तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के 2 इफेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस. इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हेन सच वर्ड्स as, when, before, as soon as, till, after are used before it. इससे पहले ये वर्ड यूज़ हुए हों, इससे पहले यूज़ हुए हैं. तो पहला टेंस हमारा फ्यूचर में भी हो सकता है बट सेकंड वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट ही कहेंगे. फॉर एग्जांपल, ही विल गो देयर. वो वहाँ जाएगा. कब जाएगा? आफ्टर ही हैज़ डन हिज वर्क. अपना कार्य करने के बाद, अपना कार्य करने के बाद वो वहाँ जाएगा. तो आफ्टर ही हैज़ डन हिज वर्क ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया. आई शैल अटेंड द लेक्चर. मैं लेक्चर अटेंड करूँगा. एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई टॉपिक. एज सुन एज आई फिनिश्ड माई टॉपिक ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया. तो ये आपके 3 टॉपिक्स थे जो प्रेजेंट परफेक्ट के अभी आपने कंप्लीट किए हैं. इसके चलिए डायरेक्ट इसके रूल्स पे चलता हूँ और देखता हूँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस to form the sentence. To form any sentence we have to follow the rules. देखते हैं वो रूल्स क्या हैं. फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका रूल्स होता है सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट मैं कई बार बता चुका हूँ, नाउन या प्रोनाउन होगा. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ या हैव होगा. सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव. मीन्स ही, शी, इट या किसी का नेम के साथ आपका हैज़ आएगा. आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. फिर ऑब्जेक्ट और ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्लीमेंट. एक एग्जांपल लेते हैं. सब्जेक्ट लेते हैं. शी डैश कंप्लीटेड हर वर्क. कंप्लीटेड हर वर्क. दोनों में से एक फिल करेंगे, हैज़ या हैव में से. शी कंप्लीटेड हर वर्क. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? तो इसमें हम हैज़ लगाएंगे. हैज़. शी हैज़ कंप्लीटेड. कंप्लीट
ईडी लग के थर्ड फॉर्म हो गई। ये वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। परफेक्ट के जो भी परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। और जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उनमें आईएनजी का ही यूज़ करेंगे। तो देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं बी डैश डैश टू आगरा, टू आगरा। यहाँ पर अगर फिल करने को हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगाएंगे प्लस वर्ब, वर्ब होगी गो। तो यहाँ पे हम फिल करें बी के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव। तो यहाँ से उठा लीजिए हैव, बी हैव। अब गो की थर्ड फॉर्म होती है बेंट, सॉरी गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, बेंट होती है सेकंड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी गॉन। बी हैव गॉन टू आगरा, हम आगरा जा चुके हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव में। नेगेटिव में ओनली नॉट जोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज़ करेंगे, नॉट जोड़ देंगे। देखते हैं नेगेटिव का आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस इसी में नॉट जोड़ देंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करेंगे। एग्जांपल लेते हैं शी हैज़ के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट, नॉट सेम वही कर दीजिए, कंप्लीटेड हर वर्क। नेगेटिव में केवल नॉट जोड़ना है। बी हैव नॉट गॉन टू आगरा, बी हैव नॉट गॉन टू आगरा। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव में, तो शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, बी हैव नॉट गॉन टू आगरा। ये आपका नेगेटिव हो गया। इसी का इंटेरोगेटिव एक देखते हैं, इंटेरोगेटिव ए या फिर सिंगल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ए को सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं और बी को डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है सबको पता है, हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़ या हैव। फिर इसका हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं, यही टेंस ले लीजिए, हैज शी completed हर वर्क। क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लगा ले। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आ गई। सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाती। जैसे देखते हैं, हैव यू गॉन टू आगरा, क्या आप आगरा जा चुके हैं। तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपके प्लूरल का यूज़ करेंगे। इसका इंटेरोगेटिव बी देखते हैं। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव बी देखते हैं। इसका इंटेरोगेटिव बी में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे।
प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव भी हो। क्वेश्चन मार्क्स क्या होते हैं? व्हाट बता दिए थे मैंने आपको, व्हेन, हु, हुज, वेयर, हाउ, इस तरीके से बहुत से वर्ड्स क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है आप लोगों को, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। कोई भी आप सेंटेंस एक लीजिए एग्जाम्पल में, इसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ बीच में आते हैं, और जो इंटरोगेटिव ए होता है उसमें आपका क्या शब्द पहले आता है। जैसे क्या वह अपना कार्य कर चुका है, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब तुम क्या कर चुके हो, तो व्हाट हैव यू डन, तुम क्या कर चुके हो। तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क बीच में, जो इसमें क्वेश्चन मार्क पहले आता है, बीच में अगर क्वेश्चन मार्क आए क्या, तो उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, वाई हैव यू गॉन टू आगरा, क्वेश्चन, आप आगरा क्यों गए, वाई, क्यों, आप आगरा क्यों गए, क्यों बीच में आ गया। देखते हैं, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वो भी प्लूरल लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन, वेयर कहाँ, हैव सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। वे कहाँ गए थे, या फिर वे कहाँ जा चुके हैं, वे कहाँ जा चुके हैं। इसी तरीके से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। सी यू टुमारो।